हेलो एंड वेलकम दोस्तों। एक अरसा सा हो गया जब आपने इंटरनेशनल टेस्ट मैच को इंडिया में 5वें दिन जाते हुए देखा हो, लेकिन रणजी ट्रॉफी में, डोमेस्टिक क्रिकेट में, ईरानी कप में अभी भी आपको कुछ मैचेस 5वें दिन जाते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि विकेट्स का जो एक फर्क है वो आपको साफ नजर आता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडियन टीम जिस तरह के विकेट्स पर खेलती है उन पर आपको 2.5 से 3 दिनों में जीत या हार मिल ही जाती है, लेकिन ईरानी कप का मैच 5वें दिन तक गया। रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने एक बड़ी जीत दर्ज की। शायद एमपी की टीम अगर फुल स्ट्रेंथ टीम होती तो मुकाबला और कड़ा देखने को मिल सकता था और शायद और एंड तक आपको यह मैच जाते हुए दिखाई देता। तो कैसा रहा है ओवरऑल 5वां दिन ईरानी कप का और ओवरऑल ये मैच किस तरह से गया है, इस मैच के टेक अवेज क्या रहे हैं, वो सब डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारा संडे ट्रिविया था, क्रिकेट क्विज था, वो आज कंप्लीट हो गया और बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। जिन भी पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया उनके लिए बहुत एक्साइटिंग था, फन एक्टिविटी थी, उन्होंने एंजॉय भी किया और साथ में उन्होंने रिवॉर्ड्स भी जीते हैं। अगर आपने ये मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं है, अगले हफ्ते आपके पास ये अपॉर्चुनिटी फिर से आने वाली है। नेक्स्ट संडे 11 AM आप दोबारा से आपके लिए अपॉर्चुनिटी आएगी जिसकी डिटेल हम आपको स्टेप बाय स्टेप दे देंगे। फिलहाल मैच पर लौटते हैं और कल के दिन मैच जिस जगह पर खत्म हुआ था, 2 विकेट आउट थे एमपी की टीम के, 8 विकेट उनके हाथ में थे, लेकिन रन जो उनको बनाने थे वो एक बहुत बड़ा स्कोर अभी भी बाकी था। कल के जो नॉट आउट बैट्समैन थे उनमें थे कप्तान हिमांशु मंत्री और उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे हर्ष गावली। हिमांशु मंत्री को आते ही नवदीप सैनी ने कॉट बिहाइंड कराया और उसके बाद हर्ष गावली को पुलकित नारंग की एक बेहतरीन ऑफ कटर से एलबीडब्ल्यू किया। सो ये दोनों बल्लेबाज जाने के बाद आगे ज्यादा बल्लेबाजी थी नहीं एमपी के पास। यश दुबे एक और बैट्समैन थे जिन्होंने पिछली पारी में 100 लगाया था, लेकिन इस पारी में वो कुछ खास नहीं कर सके। सिर्फ 8 रन बना करके मुकेश कुमार की एक बेहतरीन इन स्विंगर पर, इन कटर पर उनके डंडे भी निकल गए। उसके बाद थोड़ा सा रेजिस्टेंस अमन सोलंकी की तरफ से देखने को मिला। अंकित कुशवाहा ने 23 रन की पारी खेली और उसके बाद तो यह साइकिल स्टैंड था क्योंकि नीचे बल्लेबाजी में कोई दम दिखाई नहीं दिया। गेंदबाजी की बात करें तो मुकेश कुमार के खाते में 2 विकेट गए हैं, नवदीप सैनी के खाते में इस पारी में 1 विकेट गया है। अतीत सेठ इंप्रेसिव रहे हैं सेकंड इनिंग में जहां तक गेंदबाजी की बात की जाए। और प्रोस्पेक्ट के बारे में, इनके बारे में मैंने पहले भी बात की थी। एज ए बैटर इस मैच में कुछ खास भले ही ना कर पाए हों, लेकिन एज अ बॉलर ठीक ठाक गेंदबाजी इन्होंने इस मैच में, स्पेशली इस पारी में की है। पहली पारी में इनके बल्ले से कोई रन नहीं देखने को मिले थे, लेकिन दूसरी पारी में प्रॉमिसिंग 30 बनाए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट था, रन आउट हुए। प्रोस्पेक्ट की बात कर रहा था मैं, और अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं क्योंकि ये बड़ी रेयर ब्रीड है और बहुत कम आपको देखने को मिलती है, खास करके लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम में। फास्ट बॉलर जो अच्छी पेस से गेंद डालता हो और साथ में बल्लेबाजी में भी पोटेंशियल हो। इस साल इन्होंने एक सेंचुरी लगाई थी 140 रन की रणजी ट्रॉफी में, और लास्ट ईयर जब दिलीप ट्रॉफी का फाइनल हुआ था तो वहां पर भी इन्होंने सेंचुरी लगाई थी। तो पोटेंशियल है, बीच बीच में परफॉर्मेंसेस आती रही हैं, कंसिस्टेंसी शायद नहीं रही है। अब आगे देखना पड़ेगा कि कितना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इनसे देखने को मिलती है, लेकिन ओवरऑल प्रोस्पेक्ट इज अ गुड प्रोस्पेक्ट। लेफ्ट आर्म स्पिनर सौरभ कुमार के खाते में 3 विकेट और पुलकित नारंग ऑफ स्पिनर, इनके खाते में 2 विकेट गए हैं। सो 198 रन पर ऑल आउट कर दिया एमपी की टीम को रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने और 238 रन से एक बड़ी जीत दर्ज कर ली है। अब इस मैच के टेकअवेज की बात की जाए, यशस्वी जायसवाल ने दोनों पारियों में जिस तरह से बल्लेबाजी की, पहली पारी में 200 से ज्यादा रन और दूसरी पारी में 144 रन, टोटल 357 रन उन्होंने इस मैच में बनाए हैं। 357 रन इज टू मच। आप सिर्फ रनों को ना भी देखें, उनकी जो परफॉर्मेंस रही है, लास्ट ईयर दिलीप ट्रॉफी के फाइनल में उन्होंने भी 200 रन की पारी खेली थी। धीरे धीरे आप उनके साथ क्या देख रहे हैं कि कंसिस्टेंसी उनकी परफॉर्मेंस में देखने को मिल रही है। ये रणजी ट्रॉफी का सीजन बहुत अच्छा गया,
आईपीएल के पिछले 2-3 साल का उनका प्रोग्रेशन अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी धीरे धीरे आपको एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। एज अ बैटर इवॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। जब अर्ली डेज थे उनके करियर के तो आपको थोड़ा सा लग रहा था कि उतने ज्यादा शॉट्स नहीं लगाते, बिकॉज यंग थे, उतनी पावर उस वक्त पर नहीं होती। अभी आपको पावर पैक शॉट्स देखने को मिल रहे हैं उनकी बल्लेबाजी में, क्योंकि इस मैच में भी उन्होंने कुछ निकल के जो छक्के मारे हैं और उसके अलावा जो ड्राइव्स रही हैं, कवर ड्राइव्स हो, स्ट्रेट ड्राइव हो, ऑन ड्राइव हो, कट जिस तरह से खेले हैं, गाइड जिस तरह से गेंद को किया है, और स्पेशली जो डेप्थ ऑफ द क्रीज का इस्तेमाल उन्होंने किया है इस मैच में, मेरे लिए सबसे इंप्रेसिव चीज वो थी, या दूसरी उनकी जो कवर ड्राइव की रेंज रही थी वो थी। इस प्रदर्शन के बाद उनके इंडिया सिलेक्शन के लिए आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। अब आगे उनका इंडिया सिलेक्शन होगा या नहीं, यह आने वाला वक्त बताएगा और सेलेक्टर्स बताएंगे, लेकिन उनकी तरफ से जो चीज थी उनके हाथ में थी परफॉर्म करना। इस मैच में बाकियों से एकदम अलग नजर आए हैं, 357 रन बनाए हैं, और ये 357 रन एक थोड़ा ऊपर के लेवल पर बने हैं, क्योंकि रणजी ट्रॉफी में आप बहुत सारी टीमें होती हैं, तो जैसे जैसे टीमें बढ़ती जाती हैं शायद क्वालिटी थोड़ी सी गिरती जाती है। यहां पर आपके टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं। अगर दोनों टीमों की बात की जाए तो एमपी की टीम भी रणजी ट्रॉफी की चैंपियन टीम है, और सिर्फ इस प्रदर्शन को ही क्यों ध्यान रखें, दिलीप ट्रॉफी में लास्ट ईयर उन्होंने वहां पर भी 200 रन की पारी खेली थी, सो वहां पर क्वालिटी फिर और ज्यादा बढ़ जाती है। यहां पर अभी लिमिटेड है कि एमपी रणजी चैंपियन तक लिमिटेड है, वहां पर जब आप जोनल क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं तो कई सारी रणजी टीम को मिलाकर के एक जोन बनती है, और उस जोन के अगेंस्ट जो क्रिकेट होती है वहां पर भी उन्होंने 200 रन की पारी इस साल दिलीप ट्रॉफी के फाइनल में खेली थी। सो परफॉर्मेंस अब धीरे धीरे वहां पहुंच गई है जहां उनका इंडिया सिलेक्शन अभी तो नहीं, पहले शायद इंडिया ए की बात होगी उनके बारे में, लेकिन इंडिया सिलेक्शन भी ज्यादा दूर नहीं होगा अगर वो इसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखते हैं और लगातार रन बनाते रहते हैं। उसके बाद अगले खिलाड़ी की बात की जाए, भुवनेश्वर ईश्वरन की, उन्होंने पहली पारी में 150 रन की पारी खेली, दूसरी पारी में कुछ ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं बना पाए, लेकिन उनकी भी परफॉर्मेंस ओवरऑल इस मैच में काफी अच्छी रही। इंडियन टीम में ऑलरेडी सेलेक्टेड प्लेयर हैं, थोड़ा इन आउट ज्यादा चलता रहा है उनके लिए, लेकिन अब जब भी अपॉर्चुनिटी बनेगी शायद अगले ओपनर की रेस में वो आगे खड़े हुए हैं। जो खिलाड़ी डिसअपॉइंटेड होगा इस मैच में वो होंगे मयंक अग्रवाल, क्योंकि अच्छा रणजी ट्रॉफी का सीजन जाने के बाद ये एक और अपॉर्चुनिटी थी उनके पास कि वो सेलेक्टर्स को दिखाते कि अभी भी उनमें कितना दम है। केएल राहुल को जितने मौके एज अ ओपनर मिले शायद उतने मुझे मिलते तो मैं ज्यादा बेहतर करके दिखा सकता था, लेकिन इस मैच में वो फेल हुए हैं। अनफॉर्चुनेट रहा है उनके लिए कि यहां पर वो बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। तो पैकिंग ऑर्डर में जाने की बात जब होती है तो वेटेज पे फर्क जरूर पड़ेगा उनके इस मैच में परफॉर्म ना करने से। उसके अलावा बात की जाए कि यश ढुल को इस लेवल पर मौका मिला और वहां पर उन्होंने भी एक 50 रन की पारी खेली। एक छोटी सी चीज जो मैंने पहले दिन पॉइंट आउट की थी इस मैच के बारे में कि यहां पर जो रेस्ट ऑफ इंडिया का सिलेक्शन था वहां पर आपने इस स्क्वाड में 5-5 ओपनर सेलेक्ट किए हुए थे, जिसमें मयंक अग्रवाल, अभिमन्यु ईश्वरन, यशस्वी जायसवाल और साथ में यश ढुल और 5 में हार्दिक देसाई जो इस 11 का हिस्सा नहीं बने। तो बेहतर होता कि आप मिडिल ऑर्डर के स्पेशलिस्ट प्लेयर मिडिल ऑर्डर में खिलाने के लिए सेलेक्ट करें, जैसे रिंकू सिंह का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा था रणजी ट्रॉफी में, सो ही माइट बी सिलेक्टेड इन मिडिल ऑर्डर। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेयर थे जिन्होंने मिडिल ऑर्डर में अच्छा किया था, बट मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट सेलेक्ट नहीं किए गए। जिन्होंने ज्यादा रन बनाए या जो वेल नोन प्लेयर थे उनको सेलेक्ट करने पर तरजीह दी गई। उसके बाद बात की जाए गेंदबाजों की, क्योंकि इंडिया की फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर नजर आने लग गई थी। एक वक्त था जब आपको दर्जन भर फास्ट बॉलर नजर आ रहे थे, बीच में एक ऐसा वक्त आया T20 वर्ल्ड कप के टाइम जब आपको फास्ट बॉलर ही नहीं नजर आ रहे थे, और रणजी ट्रॉफी कोविड की वजह से बीच में नहीं हुई तो वो भी एक वजह थी कि आपको फास्ट बॉलर कम नजर आने लग गए थे। अब नवदीप सैनी ने जिस तरह से वापसी की है, उनकी फॉर्म और फिटनेस, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं हमेशा। फिटनेस उनकी बहुत बेहतर हुई है इस मैच में, कई नमूने उन्होंने दिखाए, खास करके एक कैच उन्होंने जो पकड़ा था सारांश जैन का, वो बेहतरीन कैच था। लंबी रनिंग करने के बाद डाइव करके जिस तरह से कैच किया, आउटफील्ड में भी कुछ उन्होंने ग्लिम्पसेस जरूर दिखाए कि अभी उनका फिटनेस स्टैंडर्ड क्या है। उसके बाद अगली चीज पर चलते हैं, फॉर्म पर। फॉर्म की अगर बात करें तो जो उनका रिदम रहा है गेंदबाजी में वो बहुत बेहतरीन रहा है और बहुत अच्छा
अच्छे रिदम में गेंदबाजी करते हुए दिखे हैं। दोनों पारियों में अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की। नंबर ऑफ विकेट शायद बहुत ज्यादा नहीं दिखेंगे आपको उनके नाम के आगे, लेकिन अच्छी और इंप्रेसिव गेंदबाजी ओवरऑल उनके साथ आपको देखने को मिली है। दूसरी तरफ मुकेश कुमार की बात की जाए तो मुकेश कुमार इंडिया कॉल अप उनको मिला था, और एक चीज शायद जो मुझे समझ नहीं आई, मुकेश कुमार मुझे पर्सनली लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम के बॉलर ज्यादा नजर आते हैं कंपैरेटिवली शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम के, क्योंकि उनका गेंदबाजी करने का तरीका जो है वो लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम को ज्यादा सूट करता है, और डोमेस्टिक में उनको जो ज्यादा सक्सेस मिली है वो लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम में ज्यादा मिली है। दूसरी तरफ अगर एमपी की टीम की बात की जाए तो उनके लिए कुछ खास पॉजिटिव नहीं रहा सिवाय आवेश खान के और यश दुबे के। ये दो खिलाड़ी रहे जिनकी तरफ से परफॉर्मेंस देखने को मिली, और आवेश खान ने भी अच्छा गेंद डाला है। तो जो मैं फास्ट बॉलर की बात कर रहा था कि आपको फास्ट बॉलर्स कम दिखाई देने लग गए हैं, तो कम से कम 3 फास्ट बॉलर आपको अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए इस मैच में, जिसमें मुकेश कुमार, नवदीप सैनी और आवेश खान। आवेश खान ने मैच में टोटल 6 विकेट लिए हैं और लगातार अच्छी गेंदबाजी डाली है, लंबी गेंदबाजी डाली है। सो सारी चीजों को देखें तो फॉर्म, फिटनेस और अच्छी गेंदबाजी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आवेश खान भी इंप्रेसिव इस मैच में रहे। बल्लेबाजी की बात की जाए तो यश दुबे जो प्राइमरीली एक ओपनर हैं, लेकिन इस टीम में अपने कप्तान का ना होना, रजत पाटीदार का ना होना, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मिडिल ऑर्डर में खेले और सेंचुरी भी बनाई। काफी इंप्रेसिव रहे। ये रणजी ट्रॉफी का सीजन उनके लिए अच्छा नहीं गया था, लेकिन पिछले साल उन्होंने रणजी ट्रॉफी में जब एमपी की टीम चैंपियन बनी थी तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो उनको ये परफॉर्मेंसेज अभी कंटिन्यू करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये उनके क्रिकेट करियर के अर्ली डेज हैं। अगर इसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो शायद आगे आने वाले टाइम में वो अपने लिए भी अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। तो दोस्तों ये था ओवरऑल ईरानी कप के 5वें दिन के खेल का हाल और ओवरऑल मैच का रिव्यू। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ में नोटिफिकेशन की घंटी बिल्कुल दबाना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस रेगुलर मिल सकें। और क्विज की बात मैं दोबारा से याद दिला दूं कि अगर आपने मिस कर दिया है तो दोबारा से आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, अगले संडे 11 बजे फिर से क्विज होगी, और जिसकी डिटेल हम आपको डे बाय डे देते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।